नियति कृत नियमरहितां आदैर्मयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमानन्दी भारतीर्भवेद्गतिः। तत्र काव्यप्रकाशस्य पाठक्रमे इदानीं द्वितीये उल्लासे पाठः प्रवर्तते, यत्र शब्दार्थविषयको विमर्शः अस्माकं पाठविषयः अस्ति। तत्र शब्दार्थयोः उद्देशं विधाय आचार्यः अर्थसामान्यस्य व्यञ्जकत्वं प्रत्यपादि, ततश्च शब्दविशेषस्य निरूपणे ग्रन्थं करोति। तत्रैव अस्माकं पाठः इदानीं चलति। ह्यः गते पाठे अस्माभिः वाचकस्य शब्दस्य लक्षणं किञ्चित् परामृष्टमिव। अस्तु, अद्य वयं विस्तरेण तस्य मीमांसां कुर्मः। अस्तु, वाचकलक्षणस्य तत्र वाचकशब्दस्य लक्षणमस्ति साक्षात् संकेतितं योऽर्थम् अभिधत्ते स वाचकः। अस्तु, इदानीं यः इत्यनेन यत्पदेन यदिति सर्वनामपदेन कस्य ग्रहणं भवति? शब्दस्य। शब्दस्य ग्रहणं कि यः शब्दः इदानीम् उद्दिष्टेषु सद्यः प्रागुद्दिष्टेषु त्रिषु शब्देषु यः शब्दः संकेतितम् अर्थम् अभिधत्ते सः वाचकः भवति। तर्हि इदानीं प्रश्नः भवति, किमर्थं शब्दशब्दस्य लक्षणे प्रवेशः? किमर्थं शब्दस्य लक्षणे प्रवेशः? यदिति पदेन शब्दस्य किमर्थं लक्षणे प्रवेशः? तदा उच्यते यदिति पदेन शब्दस्य ग्रहणेन अस्य लक्षणस्य चेष्टायाम् अतिव्याप्तिर्न भवति। कदाचित् किं भवति? चेष्टापि साक्षात् संकेतितार्थाविधायिनी भवति। अस्तु, यदा कश्चित् शिष्यः गुरुं पृच्छति, गुरुः किमिदं? गुरुः चेष्टया तस्मै बोधयति। अथवा शिष्यः पृच्छति, घटः, गुरुजी घटः कः? तर्हि गुरुः तत्र चेष्टया तं बोधयति यत् असौ पदार्थः घटपदवाच्यः। तत्र घटशब्दस्य प्रयोगस्तु न जातः खलु, चेष्टया एव साक्षात् संकेतितार्थस्य बोधः तस्य जातः खलु शिष्यस्य। तर्हि तर्हि साक्षात् संकेतितार्थबोधिका साक्षात् संकेतितार्थाभिधायिनी चेष्टापि भवति। अतः चेष्टायाम् इदं लक्षणम् अतिव्याप्तं न भवेदिति कृत्वा यत्पदमत्र शब्दम् आनयति तेन लक्षणस्य स्वरूपं भवति। यः शब्दः तादृशः अस्ति, अर्थात् साक्षात् संकेतितार्थाभिधायी अस्ति, सः शब्दः वाचकः उच्यते, न तु चेष्टादिः। अस्तु, अतः अत्र यत्पदेन शब्दस्य ग्रहणमस्ति। पुनः एकम् इतोपि अस्ति यत् संकेतितार्थ इत्येव भवतु, इत्येतावदेव भवतु लक्षणम्, अर्थस्य विशेषणं। संकेतितम् अर्थं यः शब्दः अभिधत्ते, किमर्थं साक्षादिति शब्दस्य प्रयोगः? तदा किं भवति? वस्तुतः अन्वयव्यभिचारेण अयं कार्यकारणभावः भवति खलु। अर्थात् यत्र यत्र यस्य यस्य शब्दस्य साक्षात् संकेतितः तत्र तत्रैव तच्छब्दाभिधया तदर्थोपस्थितिः, अर्थात जिस शब्द का जिस अर्थ में साक्षात संकेत होता है उसी अर्थ की उस शब्द की अभिधा के द्वारा उपस्थिति होती है। अभी देखिए क्या हुआ, साक्षात संकेत का मतलब किसी प्रकार का कालकृत या देशकृत व्यवधान नहीं होना चाहिए जब आपको संकेत हो रहा है, ठीक है।
अर्थ जिसमें संकेत कराया जा रहा है वो वहीं पर उपस्थित हो, और जिस काल में संकेत कराया जा रहा है उस काल में ही संकेत का विषय जो अर्थ है वो होना चाहिए। अहमदाबाद नगरे स्थित्वा कश्चित् मुंबईयां स्थितं पदार्थं परिचाययति, अर्थात तदर्थ विषये संकेतं कारयति, तदा सः संकेतः साक्षात् संकेतो वा नास्ति। नाम पदार्थः अस्ति मुंबईयां, यस्मै बालाय संकेतः कार्यते स बालकः अहमदाबाद नगरे अस्ति। इदानीं तं बालकं तस्य पिता संकेतं कारयति, पुत्र एतत् पदं तस्मिन् अर्थे प्रयोक्तव्यम्। कस्मिन् अर्थे? यः अर्थः इदानीं मुम्बय्याम् अस्ति। इदानीम् अयम् इदं देशकृतं व्यवधानमस्ति, दैशिकं व्यवधानमस्ति खलु। अतः अस्य बालकस्य तदर्थविषयकः संकेतः सम्यक् न भवति। तत्र व्यभिचार शंका भवति कि वो बालक उस शब्द से उस अर्थ को जाने, हो सकता है कुछ और ही जान जाए, है ना। तभी आप देखिए कभी बालक को भेजते हैं ना कहीं पर कुछ लेने के लिए सामान, ऐसा व्यभिचार देखा जाता है। अगर बालक को उस अर्थ के विषय में ज्ञान नहीं है और आपने खूब समझाया कि देखो बेटा ऐसी ऐसी उसकी आकृति है, ऐसा वो दिखेगा, लेकिन फिर भी कई बार बालक नहीं समझ पाता, कुछ और लेकर के आ जाता है। तो ये क्या हुआ? संकेत तो आपने कराया, लेकिन क्या ये साक्षात संकेत था क्या? नास्ति। अयम संकेतः एव न तो साक्षात संकेतः। साक्षात संकेतो नाम मोबाइल एतत् पदेन अयम् अर्थः बोधव्यः, अयमस्ति साक्षात् संकेतः। इदानीं येभ्यः संकेतः मया कार्यते तेऽप्यत्र उपस्थिताः सन्ति, पुनः संकेतस्य विषयः अयं शब्दः यः अयम् अर्थः यः अस्ति सोऽपि भवतां समीपे अस्ति। अतः अयं संकेतः साक्षात् संकेतः अस्ति, अस्य संकेतस्य व्यभिचारः क्वचित् न भवति। अगर आपको इस प्रकार से कोई संकेत ज्ञान हुआ है ना, तो आपको कभी भी व्यभिचार नहीं होगा। आप पूरे जीवन उस शब्द से उस अर्थ का ज्ञान करते रहेंगे अविद्या वृत्ति से। ठीक है। जैसे देखिए एकः प्रयोगः भवति मल्लग्रामः। अस्तु, अस्माकं प्रायः नगरेषु तथा स्थानानि भवन्ति। यथा अस्माकं जयपुरनगरे एकं स्थानमस्ति इमली फाटक इति, है ना। बहुत्र नगरेषु एवं स्थानानि भवन्ति, उनके कुछ विलक्षण नाम होते हैं, लेकिन वहां पर हम जब जाते हैं तो वहां पर वो चीज दिखती नहीं है। यथा कश्चित् ग्रामः अस्ति, तस्य नाम अस्ति मल्लग्रामः। अस्तु, परन्तु इदानीं तत्र एकोऽपि मल्लः नास्ति। अस्तु, तो अयं यः संकेतः अस्ति सः व्यभिचरितः संकेतः, क्योंकि मल्लग्राम जब इस गांव के लिए संकेत था तब इसमें मल्ल रहते थे। अब सब मल्ल तो चले गए, अमल्ल रह गए हैं सब 50 किलो के व्यक्ति। ठीक है। तो अब इसके लिए ऐसा जो व्यवहार हो रहा है कि अयम मल्लग्रामः, तो ये व्यवहार अविधाक से होगा या लक्षणा से होगा बताइए? क्योंकि साक्षात संकेतित अर्थ तो है नहीं अब ये। मल्लग्राम जो अर्थ है, गांव जो है, वो साक्षात संकेतित तो नहीं है। क्योंकि अब जिन बच्चों को बोल रहे हैं कि ये मल्लग्राम है, तब वह ग्राम मल्लग्राम नहीं है, वो कभी हुआ करता था। तो इसीलिए क्या होता है, इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं ना, वो लक्षणा से मानते हैं, रूढ़ी लक्षणा से, है ना। अविधा केवल उन्हीं अर्थों का ज्ञान कराएगी जो अर्थ में शक्ति, जो संकेत है, वह साक्षात संकेत होगा। इसीलिए यहाँ पर विशेषण दिया साक्षात संकेतितम अर्थम, अर्थात अव्यवहित संकेते सत्येव कश्चित् शब्दः अविधया कमचिदर्थम उपस्थापयितुं शक्नोति। अस्तु, अतः इदानीम् अर्थं वयं निश्चिनुमः अस्य लक्षणवाक्यस्य, यत् यः शब्दः साक्षात् संकेत विषयम् अर्थं बोधयति, अर्थात उपस्थापयति, अविधया उपस्थापयति, सः शब्दः वाचकः भवति। ठीक है।
तो जो भी शब्द अपने मुख्यार्थ को बताते हैं वे उसके प्रतिवाचक कहलाते हैं। अस्तु, तो एतत् वयम् अन्यथापि वक्तुं शक्नुमः यत् साक्षात् संकेतितार्थाभिधायी शब्दः वाचको भवति। हाँ? साक्षात् संकेतितम् अर्थं यः अविधत्ते सः शब्दः वाचको भवति। अस्तु, अथवा वाचक शब्दः साक्षात् संकेतितम् अर्थम् अविधत्ते व्युत्क्रमेणापि वक्तुं शक्यते। अस्तु, परन्तु तल्लक्षणं न भवति, यतोहि लक्षणे किं भवति, लक्ष्यस्य निर्देशः अन्ते कर्तव्यो भवति। अस्तु, इदानीमस्य वृत्तिशास्त्रं पश्यामः लक्षणस्य। इह अगृहीतसंकेतस्य शब्दस्य अर्थप्रतीतेरभावात्। अगृहीतसंकेतः शब्दः यः भवति सः अर्थप्रतीतिं कारयितुं न क्षमः। अस्तु, अर्थात यस्य शब्दस्य शक्तिग्रहः भवतां न संपन्नः तस्य शब्दस्य ज्ञानेन भवतः बोधो न भवितुमर्हति। अस्तु, यद्यपि पदस्य ज्ञानं कारणं भवति, पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः इति मुक्तावल्यां विश्वनाथाचार्यः वदति, परन्तु पदज्ञानेपि यदि शक्तिज्ञानं नास्ति, शक्तिधीः सहकारिणी इत्यपि वदति खलु, तर्हि यदि शक्तिग्रहः नास्ति तदा पदज्ञानेपि अस्माकं बोधः न भवति तदर्थस्य। अस्तु, यथा तमिळ् भाषायां कश्चित् भाषते, अत्र अस्माकं तमिळ् भाषायाः एकस्यापि शब्दस्य शक्तिग्रहो नास्ति। वणकम् इत्येव शब्दस्य अस्माकं शक्तिग्रहः अस्ति, यद् वणकम् इत्यस्य अर्थः अस्ति नमस्ते अथवा स्वागतं, किमपि यत्किमपि अभिवादनं, तस्यैव अस्माकं शक्तिग्रहः अस्ति। अतः तस्य शब्दस्य ज्ञानं तु अर्थस्य ज्ञानं तु अस्माकं भविष्यति, परन्तु तत्परं यावन्तः शब्दाः तमिळ् भाषायाः प्रयुज्यन्ते केनचित्, तेषां शब्दानां ज्ञानम् अर्थानां ज्ञानम् अस्माकं न भविष्यति। किमर्थम्? शक्तिर्नास्ति, शक्तिग्रहो नास्ति। तस्य शब्दस्य तत्तदर्थे शक्तिः या अस्ति, तस्य शक्तेः ज्ञानम् अस्माकं नास्ति। अतः सतिपदज्ञाने अर्थोपस्थितिर्न भवति। अस्तु, वही कह रहे हैं कि हमारे लोके काव्ये वा सर्वत्र अगृहीत संकेतस्य न गृहीतः संकेतः यस्य सः शब्दः अगृहीत संकेतः इति बहुव्रीहि समासः। तस्य अगृहीत संकेतस्य शब्दस्य, जिस शब्द का शक्तिग्रह प्रमाता को नहीं हुआ है, श्रोता को नहीं हुआ है, ऐसे शब्द के ज्ञान से अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, तो अर्थ प्रतीतेः अभावात्। अस्तु, अयं नियमः अस्ति कि अगृहीत संकेत शब्दः अर्थ प्रतीतिं न कारयति, अर्थं न प्रतिपादयति। अतः संकेत सहाय एव अयम् अन्वय व्यभिचारः इदानीम् उच्यते आचार्य मम्मटेन। अस्तु, अन्वय व्यतिरेकौ अत्र उच्यते, न तु अन्वय व्यभिचारः, अन्वय व्यतिरेकौ अत्र उच्यते। अस्तु, अस्मिन् कार्यकारणभावे कि यत्र यत्र संकेताभावः तत्र तत्र अर्थप्रतीत्यभावः। अस्तु, यत्र यत्र संकेतसत्वं तत्र तत्र अर्थविशेष प्रतिपत्ति ही, जहां जहां पर जिस शब्द का आपको शक्तिग्रह हुआ रहेगा, संकेत हुआ रहेगा, उस शब्द से आपको अर्थ विशेष का ज्ञान होता रहेगा। वही कहते हैं संकेत सहाय एव। संकेतः सहायः यस्य, अत्रापि बहुव्रीहि अस्ति। अस्तु, संकेत की सहायता से अर्थात शक्ति ज्ञान की सहायता से शब्दः कश्चित् अर्थ विशेषं प्रतिपादयति। अस्तु, यथा घट इति शब्दस्य
यावत् भवतां कम्बुग्रीवादिमतौ व्यक्तौ शक्तिग्रहः नाभविष्यत् तावत् तच्छब्दज्ञानेन घटपदज्ञानेन घटार्थोपस्थितिरपि भवतां ना भविष्यत्। जब तक आपको घट पद की शक्ति इस कम्बुग्रीवादिमती व्यक्ति में है, ऐसा ज्ञान नहीं हुआ था, साक्षात संकेत नहीं हुआ था, तब तक आप रोज सुनते थे घट शब्द, लेकिन आपको घट शब्द से उसका अर्थ ज्ञान नहीं होता था। और जैसे ही होता है तो तुरंत घटार्थ की उपस्थिति भी होने लग जाती है। अस्तु, तो संकेत सहाय एव शब्दः अर्थविशेषं प्रतिपादयति। इदानीम् अर्थविशेषम् इत्यत्र विशेषशब्देन किं रहस्यमत्र विवक्षति आचार्य मम्मटः? अर्थं प्रतिपादयति इत्येव किमर्थं न कथयति, है ना? शब्दः अर्थं प्रतिपादयति, तत्र अर्थे कः विशेषः? त्रिषु एकः। हाँ, न न तथा तु अस्ति। अर्थः अर्थं प्रतिपादयति इति सम्यक्, साक्षात् संकेतितम् अर्थम् इत्येव अत्र आगतं भवति, परन्तु विशेषशब्देन अत्र एवम् अस्ति यत् अगृहीतसंकेतशब्दस्यापि अर्थसामान्यप्रतिपादकत्वं तु अस्त्येव। अस्तु, यथा खलु वैयाकरणानां सिद्धान्तः अस्ति खलु, न कोऽपि शब्दः निरर्थकः। अस्तु, एवं अगृहीतसंकेताः शब्दाः अपि अर्थसामान्यं प्रतिपादयन्त्येव, न तो अर्थविशेषम। ठीक है, और अर्थ विशेष का ही ज्ञान करना उद्देश्य है हमारा, तो इसीलिए अर्थ विशेष को बोल रहे हैं। मतलब इतना तो पता रहेगा आपको, कोई तमिल बोल रहा है आपके सामने तो कि अस्य शब्दस्य कोऽपि अर्थः अस्तु, ये तो पता रहता है कि नहीं? तर्हि अर्थसामान्यं तु अविधत्ते एव, शब्दः असामान्यम तो अविधत्त एव, क्योंकि फिर तो नित्य संबंध कैसे रहेगा शब्दार्थ का? हाँ, वो है ना। अभिज्ञानास्त रघुवंशस्य प्रथमं पद्यं किमस्ति? वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। हाँ, कदाचित् स्मृतिः मंदा भवति। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, तो नित्य संबंध बता रहे हैं ना कालिदास तो शब्द का। तो अर्थ सामान्य का बोध तो होता रहेगा, तमिल सुनने पर भी आपको कोई अर्थ नहीं है ऐसा तो ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आपको अर्थ विशेष का ज्ञान नहीं होगा। और अर्थ विशेषस्य ज्ञानम यावत् न भवति तावत् तत्र वाक्यार्थ बोधो न भवति, शाब्द बोधो न भवति। ठीक है, जब तक आपको प्रत्येक शब्द के एक पर्टिकुलर, जिसको अर्थ विशेष कहते हैं, वो ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको शाब्द बोध उस वाक्य से नहीं हो सकता। अस्तु, अतः शाब्द बोधाय अर्थ विशेषस्य ज्ञानम आवश्यकं भवति। अर्थ विशेषस्य ज्ञानम च शब्दः संकेत सहाय एव कारयितुं शक्नोति। तदेव उच्यते कि संकेत सहाय एव शब्दः अर्थ विशेषं प्रतिपादयति इति। अयं कार्यकारण भावः कल्पितः खलु, न उच्यते इति यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतः, अर्थात यस्य शब्दस्य, यस्य इति षष्ठ्यन्त सर्वनाम पदेन शब्दस्य ग्रहणं, तो यस्य शब्दस्य यत्र अर्थात अत्र सप्तम्यन्त पदेन अर्थस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। अस्तु, तो यस्मिन् अर्थे अव्यवधानेन संकेतः, ये जरूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको यहां से बोल करके बिना साक्षात कोई प्रत्यक्ष कराए आपको केवल बोल रहा हूं, संकेत करा रहा हूं कि उस पदार्थ को ये कहते हैं, तो वैसा संकेत जो होगा वो व्यवहित संकेत है, अव्यवहित संकेत नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जहां पर जिस शब्द का, अर्थात जिस अर्थ में जिस शब्द का अव्यवधानेन संकेत होता है, अर्थात
साक्षात् संकेतो भवति, सः अर्थ सः शब्दः तस्य अर्थस्य वाचको भवति। पुनः अत्रापि यत्तदोर्नित्यसम्बन्धः अस्ति खलु, यस्य अर्थस्य यत्पदेन निर्देशं करोति वक्ता, तस्यैव अर्थस्य पुनः तच्छब्देन निर्देशं सः कारयति। तो यस्य, इस षष्ठ्यंत पद का अर्थ हमने क्या किया है? शब्दस्य। तो तत्र पुनः यह प्रथमः तच्छब्दः अस्ति, स इति प्रथमान्तः शब्दः, तस्यापि शब्दः इत्येव अर्थः। तो यस्य शब्दस्य यस्मिन् अर्थे अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते सः शब्दः। अस्तु। पुनः यत्र इति सप्तम्यन्तपदस्य अर्थ इति अर्थः कृतः, अतः तस्य इति षष्ठ्यन्तपदेन पश्चात् आगतेन अर्थशब्दस्य उपस्थितिर्भवति। तो कः अत्र वाक्यार्थः आयाति कि यस्य शब्दस्य यस्मिन् अर्थे अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते सः शब्दः तस्य अर्थस्य वाचकः भवति। अस्तु, साधु। सः शब्दः तस्य अर्थस्य वाचकः उच्यते। अस्तु, इदमस्ति वाचकलक्षणस्य, वाचकशब्दस्य लक्षणम्। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अस्मिन् वाचकलक्षणे अर्थविशेषणतया अर्थस्य प्रकारतावच्छेदककोटौ आगतः संकेतः कुत्र गृह्यते, अर्थात वह जो आपने बताया ना, संकेत का ग्रहण कीजिए, संकेत का ग्रहण कीजिए, तो वह जो संकेत है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? क्योंकि एक अर्थ के कई भाग हो सकते हैं, सामान्य रूप से देखें तो, सरल भाषा में उपाधि रूप कुछ धर्म होते हैं उसके, व्यक्ति होता है द्रव्य स्वयं, ऐसे कई उसके भाग हैं। तो किस किस अर्थ के किस किस अंश में, किस किस भाग में इस संकेत का ग्रहण किया जाता है? तो संकेतित अर्थ जो हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? अस्तु, अयम इदानीं प्रश्नः आयाति। तो वाचक शब्दस्य लक्षणे विशेष्यतया उक्तः अर्थः कतिविधः भवितुमर्हति, अर्थात संकेतितः अर्थः कतिविधो भवितुमर्हति इति अत्र प्रश्नः आयाति। तत् समाधातुमाचार्यः ग्रन्थं करोति। संकेतितश्चतुर्भेदो जातिर्जातिरेव वा। संकेतितः अर्थः चतुर्भेदः भवति। चतुर्भेद इति पदं बहुव्रीहि समस्तमस्ति, अतः अस्य विग्रहं कश्चित् वक्तुं शक्नोति वा भवत्सु? चत्वारः भेदाः यस्य, साधु, किमिति पुनः उच्यताम्? चत्वारः भेदाः यस्य सः चतुर्भेदः। साधु, साधुत्तरम्। चत्वारः भेदाः यस्य, चार हैं भेद जिसके, ऐसा कौन? अर्थ। और अर्थ भी कौन सा? संकेतित अर्थ। तर्हि अस्य संकेतितार्थस्य, इदानीं प्रश्नः अयमस्ति, अस्य संकेतितार्थस्य चातुर्विध्यं कथमापद्यते, कथं भवति? अस्य चातुर्विध्यम् एवमापद्यते यत् तत्तच्छब्दस्य संकेतः यः गृह्यते प्रमात्रा, स संकेतः चतुर्षु भागेषु, प्रत्येकमर्थस्य चतुर्षु भागेषु गृह्यते। अतः अस्य संकेतितार्थस्य चातुर्विध्यम् आपद्यते। अस्तु, तो केते चत्वारः अंशाः यत्र अयं संकेतः गृह्यते? तदुच्यते जात्यादिः आदिपदेन गुण क्रिया यदृच्छा इति त्रयाणां ग्रहणम्।
अस्तु इत्येकं मतम् जातिः गुणः क्रिया यदृच्छा इति चत्वारः संकेतितार्थाः इत्येकं मतम् अस्तु द्वितीयं मतमस्ति अत्र जातिरेव एक एव संकेतितार्थः भवति जातिः इति मीमांसकानां मतमस्ति अस्तु तर्हि अत्र मतद्वयम् आचार्यः अस्यां पङ्क्तौ बोधयति तत्क्रमेण इदानीं पठामः संकेतितार्थस्य चत्वारः भेदाः सन्ति ते च जातिः गुणः क्रिया यदृच्छा च पुनः मीमांसकानां मते जातिरेव एकः संकेतितार्थः भवति तत्र तेषां युक्तिरस्ति यत् कथं ते एकमेव संकेतितमर्थमामनन्ति इति अस्तु यद्यपि अर्थक्रियाकारितया प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव इदानीं पश्यन्तु व्यक्तिः नाम द्रव्यम् अस्तु तत्र द्रव्ये काचित् जातिरस्ति व्यक्तिशब्देन अत्र विशिष्य द्रव्यं गृहीतव्यं ठीक है तो और उसमें जाति रहेगी कोई गुण रहेगा क्रिया रहेगी ठीक है तो द्रव्य में जाति गुण और क्रिया रहती है ठीक है कर्माश्रयत्वं गुणाश्रयत्वं और सामान्याश्रयत्वं च द्रव्ये भवति खलु तो एक विभाग करें हम तो इस तरह से कर सकते हैं कि दो प्रकार के जो चार अर्थ है ना उनको दो भागों में बांट लीजिए तीन हो जाएंगे धर्म रूप है ना जाति गुण और क्रिया यथा भवन्तः व्यक्तयः सन्ति हाँ भवत्यः व्यक्तयः सन्ति संस्कृते व्यक्तिशब्दस्य स्त्रियां प्रयोगः खलु भवत्यः व्यक्तयः सन्ति तत्र भवतीषु व्यक्तिषु छात्रत्वं विप्रत्वं वेदपाठित्वं हाँ एते धर्माः काश्चन जातयश्च सन्ति इदानीं पठनत्वम् इति जातिः अथवा पाठकत्वं जातिः गुणः यः कोऽपि अस्ति एव एवं गुणाः जातयः कर्माणि च क्रियाः अस्तु नैयायिकानां कर्मपदेन क्रिया गृहीतव्या भवति अस्तु तो क्रियाश्च एते धर्माः भवन्ति कस्य व्यक्तेः अस्तु हाँ तर्हि इदानीं पश्यन्तु कश्चित् कथयति पुस्तकमानय अस्तु पुस्तकमानय तर्हि भवान् पुस्तकत्वम् आनेतुं शक्नोति वा जातिमानेतुं शक्नोति वा तद्गतं गुणं शुक्लत्वमानेतुं शक्नोति वा अथवा यदि तत्र काचित् क्रिया अस्ति तां क्रियामानेतुं शक्नोति वा नानेतुं शक्नोति खलु भवान् किमानयति पुस्तकं व्यक्तिमानयति अतः अर्थक्रियाकारिता या अस्ति सा अर्थक्रियाकारिता व्यक्तावेव संभवति न तु धर्मेषु जातिरूपे गुणरूपे क्रियारूपे च अभी कहा घट लेकर के आओ तो घट का जो कार्य है जलानयन रूप यत् अर्थक्रिया अस्ति तां क्रियां सम्पादयितुं घटत्वं योग्यं वा घटत्वं घटत्वं न योग्यं तथैव तद्गतः
रक्तो गुणः योग्यः वा तदपि न योग्यः। न, क्रियापि न योग्या, यद्यपि क्रिया तु तत्र चेतनसंयोगेनैव तस्य भवति, तस्य क्रिया, तथापि सा क्रियापि न योग्या। जलानयन रूप क्रियां कर्तुं सा क्रियापि न युक्ता। अतः अर्थ क्रियाकारितया कोई भी क्रिया करने की योग्यता को अगर देखें तो उस रूप में प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्तिरेव। प्रवृत्त होने में तो जलानयन रूप अर्थ को लाने में, अर्थ को करने में, हाँ, कौन प्रवृत्त हो सकता है? घटत्व, तद्गत शुक्ल गुण अथवा घट व्यक्ति। व्यक्ति। तो घट व्यक्ति ही तत्र प्रवृत्ति योग्या अस्ति। जलानयन रूपे कर्मणि प्रवर्तयितुं योग्या वा अस्ति। तथैव तस्मात् कर्मणः यदि निवर्तयितुम् इच्छति चेत् सा व्यक्तिरेव निवर्तयितुं योग्या, सा एव निवर्तते कस्माच्चित् कर्मणः। कर्म से निवृत्ति भी व्यक्ति की ही हो सकती है। कर्म से निवृत्ति की योग्यता भी धर्म में, जाति गुण क्रिया रूप धर्मों में नहीं है। अस्तु, तर्हि तदेव उच्यते अर्थक्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्तिरेव। भैया ऐसे तो विचार करें तो प्रवृत्ति और निवृत्ति की योग्यता अर्थ क्रिया के कारण, अर्थ क्रियाकारिता के कारण व्यक्ति में ही है, क्योंकि व्यक्ति ही किसी कार्य को करने में प्रवृत्त होता है और व्यक्ति ही किसी कार्य से निवृत्त हो सकता है। तद्गत जाति गुण क्रियादि धर्म जो है वो किसी कर्म में प्रवृत्त या तत्कर्म से निवृत्त नहीं हो सकते। अतः कस्यापि शब्दस्य संकेतः कुत्र कर्तुं योग्यः? व्यक्तौ। कुत्र कर्तुं योग्यः? न तु उपाधिषु। उपाधयः एते त्रयः अर्थाः, जातिः गुणः क्रिया। अस्तु, तो यद्यपि व्यक्तौ एव संकेतः कर्तुं युक्तः अस्ति, यतो हि व्यक्तिरेव तत्तत् कर्मणि प्रवर्तते ततश्च निवर्तते, परन्तु तथापि आनन्त्यात् व्यभिचाराच्च तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यते। यद्यपि यदि कार्यकरणस्य दृष्ट्या पश्यामः तदा व्यक्तेः एव संकेतकरणम् उचितं प्रतिभाति, परंतु प्रतिव्यक्ति संकेतकरणम न संभवी है ना। आनंत्य आ जाएगा। सबसे पहला दोस्तों क्या है? आनंत्य। अब आप बताओ कि संसार में कितनी पुस्तकें हैं? आप बता सकते हैं? मतलब आपकी कोई, आपके पास है ऐसा कोई निश्चित कि इतनी ही पुस्तकें संसार में? तो अब आप बताइए, एक ये पुस्तक है काव्य प्रकाश, एक ये पुस्तक है रसगंगाधर, ये दोनों पुस्तकें अलग हैं कि नहीं एक दूसरे से? अलग है। व्यक्ति व्यक्ति तो भिन्न है ना, भले ही पुस्तक तो जाति इन दोनों में समान हो, लेकिन व्यक्ति तो भिन्न है ना, प्रति व्यक्ति भिन्न होता है कि नहीं? तो यदि व्यक्ति में आप संकेत मानोगे तो आप संकेत कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि व्यक्ति तो अनंत हैं। अस्तु, व्यक्ति नाम अनंतत्वात् आनंत्यम आप प्रसरति संकेत करणे। व्यक्ति में संकेत मानने पर अनंत्य नाम का दोष आ जाएगा। फिर आपको सभी जगह, सारी जितनी संसार में पुस्तक रूप व्यक्ति है ना, हर एक पुस्तक में जा करके संकेत कराना होगा। यह संभव है क्या? नास्ति। पुस्तक शब्देन अयम अर्थो बोधव्यः, अयम अर्थो बोधव्यः, अयम अर्थो बोधव्यः, अयम अर्थो बोधव्यः। सहस्र वर्ष
जीवनः यः जनः भवति सोऽपि जनः तथा प्रतिव्यक्ति संकेतं कर्तुं न शक्ष्यति। 1000 वर्ष भी कोई व्यक्ति जिए, वो भी एक अर्थ में प्रति व्यक्ति संकेत नहीं करा सकता, क्योंकि इतने अनंत है ना ये तो सब अर्थ। तो अब कोई घट में शक्ति कराने जाए तो कितने घट होंगे संसार में। व्यक्ति देखे तो व्यक्ति तो बहुत है ना। हाँ। तो व्यक्ति नाम अनंतत्वात् तत्र संकेतम यदि मन्महे तदा आनन्ति नाम दोषः आप्रसरति। अस्तु, इत्येकः दोषः। द्वितीयः दोषः अयमस्ति, व्यभिचारः आगच्छति। कथं व्यभिचारो नाम स्वीकृतस्य कस्यचित् नियमस्य उल्लङ्घनं यत्र भवति सः व्यभिचारः। अस्तु, यथा मया युष्माकं संकेतः पुस्तकशब्दस्य अस्मिन्नर्थे कारितः। अस्तु, पीतगुणयुक्ते अस्मिन् काव्यप्रकाशाख्ये पुस्तके शब्दस्य संकेतः मया युष्माकं कारितः। अस्तु, इदानीम् इदं पुस्तकं तु इयं या व्यक्तिरस्ति पुस्तकव्यक्ति सा तु मम पार्श्वे अस्ति अत्र बारिया नगरे। तथापि भवन्तः गुरुकुले यदा स्वकक्षं गच्छन्ति, स्वप्रकोष्ठं गच्छन्ति, तत्र गत्वा एतद् भिन्नमपि अर्थं पुस्तकशब्देन जानन्ति न वा? तर्हि मया यस्मिन् अर्थे भवतां संकेतः कारितः पुस्तकशब्दस्य, किं स एव अर्थः तत्र अस्ति वा? बोलिए। मैंने जिस अर्थ में आपको पुस्तक शब्द का संकेत कराया था, क्या वही पुस्तक शब्द आपके कमरे में है क्या, गुरुकुल में? नहीं, वह व्यक्ति नहीं। वही, इतना ही तो बोलना है आप लोग, सोचिए तो सही। वो व्यक्ति नहीं है ना, व्यक्ति तो भिन्न है भाई। ये व्यक्ति जो मैं जिसमें आपको संकेत करा रहा हूं कि भवन्तः गुरुकुलस्य छात्राः पश्यन्तु पुस्तक शब्देन अयम् अर्थः बोधव्यः। तो अयम् अर्थो बोधव्यो नाम इयं व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति में संकेत मान रहे हैं। तो आपने ये संकेत जाना और फिर आप अपने कक्ष में गए गुरुकुल में, और आपका मित्र बोलता है कि पुस्तकम ददातु, और आपने खट से उठाकर उसको पुस्तक दे दी। तो वहां आपने जो व्यक्ति को उठा करके उसको दिया पुस्तक इस शब्द के ज्ञान से, क्या उस पुस्तक व्यक्ति में आपका संकेत था? नहीं था। नहीं था। इदमेव द्रष्टव्यम। तो यत्र यत्र अर्थात यस्याम यस्याम व्यक्तौ अव्यवधानेन संकेतः गृहीतः तस्या एव व्यक्तेः तच्छब्द ज्ञानेन उपस्थितिर्भवति। इदानीम् अयं कार्यकारणभावः अस्ति खलु? अस्तु, इदानीं भवद्भिः अस्मिन् अर्थे संकेतः गृहीतः अव्यवधानेन, पुनः पुस्तक शब्द ज्ञानेन यस्याः व्यक्तेः उपस्थितिर्भवतां जाता सा व्यक्तिः इयमेव भिन्ना वा? भिन्ना अस्ति। अतः अयमस्ति व्यतिरेक व्यभिचारः। कारण सत्वेपि यत्र कार्यस्य अभावः भवति सः व्यतिरेक व्यभिचारः भवति। वहां पर तादृश पुस्तक शब्द का साक्षात संकेत तो रहा, लेकिन आपके मन में, लेकिन उस साक्षात संकेत जिस पुस्तक शब्द का था, उस पुस्तक शब्द के ज्ञान से उस अर्थ की उपस्थिति नहीं हुई जिस अर्थ की उपस्थिति होनी चाहिए कार्य कारण भाव के अनुसार। हमने आपको कार्य कारण भाव बताया कि पुस्तक इति शब्द ज्ञानेन अस्य अर्थस्य उपस्थितिर्भवति। अस्य माने केवल पर्टिकुलर अस्यैव,
न तु एतद् भिन्नस्य कस्यापि। परन्तु पुस्तक शब्द ज्ञानेन भवताम् एतद् भिन्नार्थोपस्थितिर्जाता। अतः कारणसत्त्वेपि तत्र कार्यं यदस्ति एतत् पुस्तकार्थोपस्थितिः तत् कार्यं तत्र न जातम्, अतः व्यभिचारः अस्ति। अस्तु, समझ गए आप लोग व्यभिचार? हाँ हाँ व्यभिचार उसको बोलते हैं कि आपने कोई कार्य कारण भाव बनाया, और ये व्यभिचार दो प्रकार का होता है। अस्तु, अयम द्विविधो व्यभिचारः भवति। एकः अन्वय व्यभिचारः, द्वितीयः व्यतिरेक व्यभिचारः। व्यतिरेकव्यभिचारः। हाँ, अन्वय व्यभिचारो नाम यत्र कारणम् अस्ति, हाँ अत्रापि अन्वय व्यभिचारः एव, यत्र कारणम् अस्ति तथापि कार्याभावः अस्ति, यत्र कारणं नास्ति तत्रापि कार्यस्य यदि उत्पत्तिर्जायते चेत् व्यतिरेकव्यभिचारः। अस्तु, तो अत्र अन्वयव्यभिचारः अस्ति, कारणसत्त्वेपि कार्योत्पत्तिर्न भवति। अस्तु, तो अत्र अन्वयव्यभिचारः अस्ति। तो इससे क्या निश्चित हुआ कि यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया व्यक्तिरेव प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या भवति, तथापि तत्र संकेतः कर्तुं न उचितः, यतोहि प्रतिव्यक्ति संकेतकरणम् असंभवी व्यक्तीनाम् आनन्त्यात्। अतः आनन्त्य दोषः आगच्छति यदि व्यक्तौ संकेतं स्वीकुर्मः। द्वितीयः दोषः अस्ति अपरस्यां व्यक्तौ गृहीत संकेतोऽपि जनः, अथवा अपरस्यां व्यक्तौ गृहीत संकेतोऽपि शब्दः तदितरां व्यक्तिम् अविधत्ते। अन्य किसी व्यक्ति में भी संकेतित जो गृहीत संकेत जो शब्द है वह उससे भिन्न व्यक्ति का ज्ञान कराएगा। तो इस प्रकार से व्यभिचार भी देखा जा रहा है। अस्तु, अतः एतद्द्वाभ्यां दोषाभ्यां व्यक्तौ संकेतः कर्तुं न उचितः। तर्हि कुत्र इदानीं कुर्मः तदा उच्यते इति अस्मात् कारणात् गौः शुक्लः चलो डित्थ इत्यादीनां शब्दानां विषय विभागो न प्राप्नोति इति च कारणद्वयमस्ति। अत्रापि एकम् इदं कारणं यत् दोषद्वयम् आपतति। यदि व्यक्तौ संकेतं स्वीकुर्मः तदा आनन्त्य नाम व्यभिचार नामा च दोषौ आप्रसरतः इत्येकः दोषः। पुनः द्वितीयः दोषः अस्ति शब्दानां विभागः कश्चित् कृतः अस्ति, है ना। शब्दों का कुछ विभाग किया है, विषय विभाग किया है। कैसे? केचन शब्दाः गुणवाचकाः, केचन शब्दाः जातिवाचकाः, केचन शब्दाः संज्ञाः संज्ञाभूताः अर्थात् संज्ञावाचकाः, केचन शब्दाः क्रियावाचकाः। अयं विभागः अस्ति, विषयम् आधारीकृत्य विषयमादाय विभागः अस्ति शब्दानां। तर्हि यदि भवान् व्यक्तौ एव सर्वेषां शब्दानां संकेतं स्वीकरोति तदा अयं विभागोऽपि न उपपद्यते। यदि ऐसा मान लें कि सभी शब्दों का संकेत कहाँ पर है? व्यक्ति में है, तो फिर कोई शब्द गुणवाचक, यदृच्छावाचक अथवा क्रियावाचक हो सकता है क्या? सर्वे शब्दाः व्यक्तिवाचकाः संपत्स्यन्ते तदा। अस्तु, अतः एनं विषय विभागम् उपपादयितुमपि व्यक्तौ संकेतः कर्तुं न शक्यते। अस्तु, केचन शब्दाः जातिं प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य अर्थं बोधयन्ति, केचन शब्दाः गुणं प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य अर्थं बोधयन्ति, केचन शब्दाः क्रियां प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य अर्थं बोधयन्ति। एवं सर्वेषां शब्दानां
लोके प्रयुक्तानां शब्दानां चतुर्धा विषय विभागः अस्ति। तर्हि यदि एवं वयं व्यक्तौ एव सर्वेषां शब्दानां संकेतं स्वीकुर्मः तदा अयं यः विषय विभागः प्राचाम् आचार्याणां मते अस्ति सः विषय विभागोऽपि उपपन्नो न भवति। अतः अस्मादपि कारणात् व्यक्तौ संकेतः कर्तुं न युक्तः। अस्तु। अतः कुत्र इदानीं संकेतं कुर्मः तदा उच्यते तद् उपाधौ एव व्यक्तेः ये उपाधयः सन्ति तेषु उपाधिष्वेव संकेतं स्वीकुर्मः। अस्तु। इदानीं उपाधौ संकेतकरणेन विषय विभागस्यापि रक्षा भवति खलु। आनन्ति दोषः व्यभिचारदोषश्च न आयाति। कथं? यथा अस्य अर्थस्य संकेतः अस्ति पुस्तकत्वरूप जातौ सामान्ये, अस्तु, न तु अस्यां व्यक्तौ। पुस्तकत्वरूप जातौ यदि अस्य संकेतः मया कारितः भवतां कृते तदा यदि भवान् स्वप्रकोष्ठे गत्वा पुस्तकशब्दज्ञानेन यदि एनम् अर्थं परिचिनोति तदा तत्र व्यभिचारः नास्ति, यतोहि तस्मिन्नपि अर्थे पुस्तकत्वरूप सामान्यम् अस्ति। इदानीं कार्यकारणभावः अयं नास्ति यत् यत्र यत्र तत्तत् व्यक्तिरूपार्थोपस्थितिः तत्र तत्र तत् वाचक शब्दज्ञानम् इति नास्ति। इदानीम् अस्ति यत्र यत्र तादृश सामान्य वदर्थोपस्थितिः, माने जहां जहां पर उस जाति वाले पदार्थ की उपस्थिति हो रही है वहां वहां पर उस शब्द का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब देखिए, अब उस अर्थ को न कह करके उस अर्थ की जाति को हम बना रहे हैं प्रवृत्ति निमित्त, है ना। तो अब आप बताइए, अगर आपको पुस्तक शब्द के ज्ञान से गुरुकुल में कोई पुस्तक अर्थ का आप ज्ञान करते हो तो उस पुस्तक रूप अर्थ में पुस्तकत्व जाति है कि नहीं? इदानीं व्यभिचारः नास्ति, यतोहि इदानीं कार्यकारणभाव एव अन्यः अस्ति। यतोहि वयम् अस्य अर्थस्य अस्मिन् अर्थे नाम व्यक्तिरूपे अर्थे संकेतं न स्वीकुर्मः। इदानीं वयं तद्गते सामान्ये संकेतं स्वीकुर्मः, तद्गतायां जातौ संकेतं स्वीकुर्मः। तदा सा जातिस्तु यथा अस्मिन् अर्थे अस्यां व्यक्तौ अस्ति तथैव पृथिव्यां यावन्ति पुस्तकानि सन्ति सर्वेषु पुस्तकेषु सा पुस्तकत्व जातिः अस्ति इति कृत्वा एकेनैव नाम सकृत् संकेतेन सकृत् शक्तिग्रहेण पुस्तक सामान्य अर्थस्य ज्ञानम प्रमातुः संपत्स्यते। एक ही बार संकेत कराएंगे और उसको सभी पुस्तकों का ज्ञान उसके बाद होने लगेगा, यही होता है। और इसमें व्यभिचार की शंका भी नहीं है, क्योंकि हमको संकेत व्यक्ति में नहीं कराया गया है, हमको संकेत और जाति सभी अर्थों में समान एक होती है, समान होती है। अस्तु। लक्षणमेव तथैव अस्ति खलु। नित्यमेकम् अनेकानुगतं सामान्यं, नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकानुगतत्वम्। अस्तु। तर्हि उपाधौ एव संकेतः कर्तुं योग्यः। इदानीं कोऽयम् उपाधिपदार्थः, तो अत्र उपाधेः विमर्शः वितन्यते आचार्येण। पश्यन्तु, उपाधिः द्विविधः, चत्वारः उपाधयः सन्ति, तत्र आदौ द्वौ भेदौ तत्र कल्प्येते उपाधेः। अस्तु। द्विविधः अयम् उपाधिः, वस्तुधर्मः वक्त्र्यदृच्छा सन्निवेशितश्च। अस्तु। एक तो वस्तु का धर्म होता है, अर्थात उसकी उत्पत्ति से उसके नाश तक, उसकी नाश के
साथ ही उसका नाश होता है, वस्तु धर्म जो होते हैं, ठीक है। तो वस्तु धर्म जो होंगे ना, उसमें गुण, क्रिया और जाति ये आएंगे, है ना। और वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशित होती है संज्ञाएं। तो संज्ञाएं जो होती हैं वो कई बार बदल जाती हैं एक ही पिंड में। घर पे आपसे कुछ और बोलते होंगे, गुरुकुल में आपके मित्रों ने कुछ और नाम रख दिया होगा, है ना, निकनेम्स। वक्ता जो होता है वो अपनी इच्छा के द्वारा किसी पिंड में यदृच्छा को सन्निवेशित कराता है, माने संज्ञा को सन्निवेशित कराता है ना। तो दो प्रकार की उपाधियां होती हैं। एक अनित्य, अनित्य माने ऐसी उपाधि जो वक्ता की इच्छा से बदलती रहती है। वक्ता अपनी इच्छा से बदलता रहता है, वो संज्ञा, नाम जिसको बोलते हैं ना, किसी का भी नाम। एवं परंतु वस्तु धर्म रूपा ये उपाधय सन्ति, ते तु वस्तुनः उत्पत्ते परम वस्तुनः नाशम यावत् तत्र तिष्ठन्ति अस्तु, अतः ते वस्तु धर्माः उपाधयः। इदानीं वस्तु धर्म रूपः उपाधिरपि द्विविधः अस्ति। एकः सिद्धः वस्तुधर्मः, एकः साध्यः वस्तुधर्मः। अस्तु, चार धर्म हैं, आप चार चीजें हैं उनको ध्यान रखिए। संज्ञा है या यदृच्छा, जाति, गुण और क्रिया। इनके पहले दो भेद किए उपाधियों के, वस्तु धर्म और वक्ति यदृच्छा सन्निवेशित। वक्ति यदृच्छा सन्निवेशित हो जाएगी संज्ञा, जो एक ही है। तीन रह गए, जाति, गुण, क्रिया। उनको फिर से दो दो भेद करेंगे। सिद्ध वस्तु धर्म, साध्य वस्तु धर्म। अस्तु, अयम सिद्धोपि द्विविधः भवति। अस्तु, सिद्ध रूपः यः वस्तु धर्मः अस्ति सोऽपि द्विविधः अस्ति। पदार्थस्य प्राणप्रदो धर्मः विशेषाधान हेतुश्च। हाँ, तो पदार्थस्य प्राणप्रदो धर्मो नाम जाति रूपः सिद्धः वस्तु धर्मः। हाँ, जो प्राणप्रद धर्म है, तो प्राणप्रदत्वमत्र व्यवहार योग्यता रूपम इत्थं केचन समादधति टीकाकाराः। अत्र आचार्य गोविंद ठाकुरस्तु यावत् स्थिति संबंधित्वम, कि जब तक उस अर्थ की स्थिति हो तब तक उसमें से उसका नाश ही क्षण भर के लिए भी नाश न हो। कई बार क्या होता है, गुण भी बदल जाते हैं, है ना, लेकिन जाति जो होती है वो पदार्थ के नाश तक उसका विप्रयोग नहीं होता उस व्यक्ति से, है ना। क्रिया भी कई बार, कोई क्रिया भी हो रही है पदार्थ में, फिर नहीं होगी। हाँ, इदानीं पाठयामि परंतु इतोपि 15 निमेषाणां कृते पाठयामि, ततः परं पाठकत्वं मयि न भविष्यति। अतः क्रियापि यावत् स्थिति संबंधिनी नास्ति, गुणः अपि यावत् स्थिति संबंधी नास्ति अर्थस्य, है ना। लेकिन जो जाति होती है वो कैसी होती है, जब तक अर्थ है, अर्थ का नाश नहीं हुआ है, अर्थ का ध्वंस नहीं हुआ है, तब तक उसके साथ उसका संबंध होता है। समवाय रूप, ध्यान रखना, ठीक है। जाति और व्यक्ति में कौन सा संबंध होता है, समवाय। समवाय संबंध। अस्तु, तो पदार्थस्य प्राणप्रदो धर्मः इदमस्ति जातेर्लक्षणम् आचार्य मम्मटस्य। अस्तु, इदं लिखन्तु अथवा निश्चिन्वन्तु मनसि। इदं जातेर्लक्षणमस्ति आचार्य मम्मटस्य। पदार्थस्य प्राणप्रदो धर्मो नाम जातिरूपः सिद्धः वस्तु धर्मः। व्यक्ति का जो जाति रूप सिद्ध वस्तु धर्म है उसका लक्षण है पदार्थस्य प्राणप्रदत्वम्। हाँ, प्राणम नाम व्यवहार योग्यताम प्रददाति। तो पदार्थ को प्राण देने की, प्राण तो क्या देंगे पदार्थ को, तो पदार्थ को प्राण देने का अभिप्राय ये है कि पदार्थ को व्यवहार के योग्य बनाती है जाति। अस्तु, इति केषांचन व्याख्या अस्ति, अत्र आचार्यस्तु भिन्नैव व्याख्याति।
द्वितीयः कः? विशेषाधान हेतुश्च। अस्तु, स च गुणः, अयं गुणस्य निर्देशः अस्ति। अस्तु, इदं गुणलक्षणम् अस्ति। गुण का लक्षण क्या है? ये भी सिद्ध वस्तु धर्म है, देखिए। हाँ, तो इसका लक्षण क्या है? विशेषाधान हेतु। इदानीं पश्यन्तु, बहव्यः गावः क्वचित् सन्ति गोशालायाम्। अस्तु, तत्र जात्या ताः सर्वाः समानाः खलु? सर्वत्र गोत्वं सामान्यमस्ति खलु सर्वासु? इदानीं यदि तत्र कामपि गोव्यक्तिं भवान् विवक्षति चेत् तस्य व्यावृत्तिं केन करिष्यति? उसको आप अलग किससे करेंगे? गोत्व से अलग तो हो नहीं सकता, क्योंकि गोत्व जो होता है वो तो विजातियों से अलग करता है गाय को, अस्वादियों से, है ना? लेकिन गायों में से किसी एक को अलग करना है, किसी का विशेषाधान करना है ना? किसी गाय को अलग से उसका निर्देश करना है, तो वहां पर कौन सा पदार्थ काम काम आएगा? बोलिए। गुण क्रिया गुणः, न क्रिया, न गुणः। गुणः, हाँ, शुक्ला गौः, कृष्णा गौः, हाँ, चित्रा गौः। अयं गुणः सजातीयेभ्यः पदार्थेभ्यः अर्थं व्यावर्तयति। तर्हि सजातीयेभ्यः पदार्थेभ्यः अर्थं व्यावर्तयितु कामः जनः तस्य अर्थस्य गुणं विशेषणतया प्रयुङ्क्ते। अगर बहुत सारी गायों में से किसी एक गाय को लाना है तो ऐसा नहीं बोलेगा कि गाव गामानय। क्या बोलेगा? शुक्लाम गामानय, कृष्णाम गामानय। तो ये यहाँ पर क्या है? गुण को ही उसका विशेषण बना दिया, है ना? क्योंकि सजातीयों से व्यावृत्ति इष्ट है। अस्तु, अतः विशेषाधान हेतुर्भवति गुणः। अस्तु, तो विशेषाधान हेतुश्च तत्र आद्यो जातिः। अत्र एकः प्रश्नः भवितुमर्हति। जातिशब्दः कस्मिन् लिङ्गे भवति? स्त्रीलिङ्गे भवति। तर्हि अत्र आद्यः इति कथं प्रयोगः? आद्यः इति पुंसि कथं प्रयोगः? तत्र आद्यो जाति संकेतः संकेतः न, उपाधिः। आद्यः उपाधिः अथवा आद्यः वस्तुधर्मः अथवा आद्यः सिद्धः वस्तुधर्मः। उपाधेः विशेषणं भवतु, वस्तुधर्मस्य विशेषणं भवतु, अथवा सिद्धस्य, अस्तु, विशेषणं भवतु, सर्वथा तस्य पुंस्त्वमेव प्रयोक्तुं योग्यमस्ति। अतः आद्यः इति जातेर्विशेषणं नास्ति। अस्तु, जाति इति पदस्य विशेषणं नास्ति, अपि तु वस्तुधर्मस्य विशेषणमस्ति इति कृत्वा अस्य पुंस्त्वं प्रयुक्तं ग्रन्थकारेण। उक्तं हि वाक्यपदीये न हि आचार्य भर्तृहरिः वाक्यपदीये जातिरूपं धर्मं विवृण्वानः ब्रूते। किमिति? न हि गौः स्वरूपेण गौः। वाक्यपदीयम् एकः ग्रन्थः अस्ति व्याकरणशास्त्रस्य, यत्र आचार्य भर्तृहरिः व्याकरणशास्त्रस्य विशिष्य दार्शनिकान् सिद्धान्तान् विषयीकरोति। अस्तु, सः ग्रन्थः अवश्यं भवद्भिः द्रष्टव्यः।
ये खलु व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकं पक्षं जिज्ञासन्ते तैः जनैः। तो सः आचार्यः किं कथयति, न हि गौः स्वरूपेण गौः। इदानीं काचित् गौः आगच्छति, सुदूरमस्ति, तो दूरात् आगच्छन्तीं गां दृष्ट्वा इदानीं स्वरूपमेव तस्य कश्चित् परिचिनोति, जातेर्ज्ञानं तस्य नास्ति, तो सः ताम् अगौ अपि वक्तुं न शक्नोति, गौ अपि वक्तुं न शक्नोति, है ना, क्योंकि स्वरूप से कोई भी वैसा नहीं हो सकता। क्योंकि स्वरूप ज्ञान से जब हम किसी का ज्ञान करते हैं तो उसमें व्यभिचार होने की संभावना है। अस्तु, हो सकता है वो जो दूर से आ रही व्यक्ति वो गाय न हो, है ना, अथवा हम उसको अगौ कह दें कि नहीं, स्वरूप से तो हम उसको गौ तो नहीं कह सकते, तो अगौ कह देते हैं, फिर बाद में पता चला कि नहीं ये तो गाय ही थी, है ना। यथा सागरे पश्यामः खलु सुदूरात् किंचित् आगच्छति, कश्चित् कथयति पोतः अस्ति महान्, कश्चित् अन्यत् कथयति, कश्चित् अन्यत् कथयति। स्वरूपेण यदा व्यवहरन्ति जनाः तदानीं तस्य अर्थस्य तथात्व व्यवहारः अतथात्व व्यवहारः उभौ न समीचीनौ। किसी भी पदार्थ को स्वरूप से वैसा कह देना और वैसा नहीं भी कहना दोनों उचित नहीं है। वही कहते हैं नहीं गौः स्वरूपेण। इदानीं किमर्थम् अत्र जातेः जातौ संकेतः कर्तुं युक्तः इत्यत्र प्राचां सम्मतिं दर्शयति आचार्यः, कि आचार्य भर्तृहरि भी ऐसा मानते हैं कि जात्यादि धर्मों में ही संकेत करना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं गौः स्वरूपेण गौः नाप्य गौः, ऐसा नहीं कि वो गाय नहीं है तो अगाय हो जाए, गाय भिन्न, ऐसा भी नहीं। तो क्या है, गोत्वाभिसंबंधात्तु गौः, यदा तत्र गोत्वाभिसंबंधो भवति, अर्थात यदा प्रमाता तस्यां व्यक्तौ गोत्वं परिचिनोति तदा तत्र गौः इति व्यवहारः उपपद्यते। अस्तु, अतः जात्या एव तत्र व्यवहार योग्यता आयाति, तस्मिन् पदार्थे व्यवहार योग्यता आयाति। व्यवहार योग्यता नाम शब्द प्रयोग रूपः यः व्यवहारः अस्ति तस्य व्यवहारस्य योग्यता तस्य अर्थस्य तावत् न भवति यावत् तत्र कस्यचित् जातेः कस्याश्चित् जातेः अभिसंबंधो न भवति। ठीक है। द्वितीयो गुणः, द्वितीयो नाम द्वितीयः सिद्धः वस्तुधर्मः गुणः शुक्लादिना हि लब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते। लब्धा सत्ता येन तत्, अत्रापि बहुव्रीहि समासः अस्ति, वस्तु इति पदस्य विशेषणम् अस्ति इदं पदम्। अतः लब्धा सत्ता येन तद् वस्तु लब्धसत्ताकं वस्तु उच्यते। यथा इदानीं मया उक्तं खलु बहव्यः गावः सन्ति एकत्र क्वचित् गोशालायां, ताः सर्वापि लब्धसत्ताकाः सन्ति खलु। सर्वापि गावः गोत्वाभिसंबद्धाः सन्ति, अर्थात् प्रमाता सर्वाः गोव्यक्तीः गोत्वेन परिचिनोति। इदानीं तादृशं गोत्व इति लब्धसत्ताकम् अर्थं यदि कश्चित् वक्ता विशिष्यते, पृथक् कर्तुमिच्छति, व्यावर्तयितुमिच्छति, तदा तत् केन धर्मेण विशिष्यतां, सः अर्थः केन धर्मेण विशिष्यतां, उसको कैसे अलग किया जाए। जाति तो नहीं करा सकती है उसको अलग, क्योंकि जाति तो विजातियों से व्यावर्तन के काम आती है ना। गवेतर से जब भेद इष्ट होगा तो जाति भेद कराएगी, लेकिन जब गाय में ही भेद इष्ट होगा किसी एक गाय के लिए तो वहां पर गुण काम आते हैं। तो वही कह रहे हैं शुक्लादिना गुणेन लब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते, अर्थात
व्यावर्त्यते। अस्तु, लब्ध सत्ता जो वस्तु है, अर्थात जिस वस्तु में जाति का अभिज्ञान हो रहा है किसी प्रमाता को, ऐसे लब्ध सत्ताक वस्तु का की यदि व्यावृत्ति इष्ट है सजातीयों से, तो वहां पर शुक्लादि गुण जो है वो प्रकार के रूप में कहे जाते हैं। यथा शुक्लाम गामानय तदा प्रमाता सर्वासु गोव्यक्तिषु शुक्ल गुण संपन्नां गोव्यक्तिमानयति। अस्तु, अतः गुणः उच्यते विशेषाधान हेतुः। अस्तु, अलम् एतावता अद्यतनपाठेन। पुनः आगामिनि पाठे एतेषामेव उपाधिनां विमर्शः अस्माभिः विस्तार्यते। गुरुजी, उच्यताम्। सर्वेषु द्रव्येषु अनन्ता दोषः भवति वा? सर्वेषु द्रव्येषु अनन्ता अनन्त्य अनन्त्य नामकः दोषः भवत्येव, किमर्थं न। इदानीं भवान् संकेतः यदि व्यक्तौ कर्तुमिच्छति तदा सर्वे सर्वाः तद्व्यक्तयः भवदधिकरणे एव सन्ति वा? इदानीम् एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। कः पृच्छति एनं प्रश्नं? पार्थ पार्थः पृच्छति। पार्थः, इदानीं भवान् पुस्तक इति शब्दस्य संकेतग्रहणं चिकीर्षति कस्मैचित् प्रमात्रे। अस्तु, तर्हि यदि व्यक्तौ संकेतं चिकीर्षति भवान्, तर्हि इदं वदतु, सर्वाः पुस्तकव्यक्तयः भवतः गुरुकुले सन्ति वा? इदानीं पृथिव्यां यावन्ति पुस्तकानि सन्ति? उत्तरं ददातु। न, सन्ति वा? न, अथवा यदि भवान् शक्तिमान् अस्ति चेत् सर्वासां गुरुकुले वर्तमानानामपि गोव्यक्तीनां संकेतं कारयितुं शक्नोति एकैकशः। परन्तु यावन्ति पुस्तकानि पृथिव्यां सन्ति, पुस्तकानि नाम पुस्तकव्यक्तयः पृथिव्यां सन्ति, तावतीनां पुस्तकव्यक्तीनां संकेतं भवान् अथवा न कोऽपि मनुष्यः कारयितुं शक्नोति। यतोहि अस्माकं सामर्थ्यं मर्यादितमस्ति खलु, सीमितमस्ति। अतः व्यक्तौ यदि संकेतं कर्तुमिच्छामः चेत् व्यक्तीनाम् अनन्तत्वात् तत् न संभवी, संकेतः न संभवी। अस्तु, आकाशः अपि एकं व्यक्ति वा? व्यक्ति आकाशं द्रव्यमस्ति, व्यक्ति अस्ति, किमर्थं न। परन्तु चेत् आकाशम् तत्र एकमस्ति। अनन्त्यं दोषः न, कारणम् अत्र यत् आकाशं तदेव आकाशं तत्र। भोः, वयं व्यावहारिकं भेदम् आकाशे कल्पयामः, आकाशम् एकमेव। इदानीं भवतां आकाशं, मम प्रकोष्ठाकाशं भिन्नमिति भेदः नास्ति। तच्चैकं विभुनित्यञ्च इति आकाशलक्षणे तर्कसङ्ग्रहे लिखितमस्ति खलु। अतः परन्तु तेषां समस्या नास्ति। यत्र एका एव व्यक्तिरस्ति तत्र यदि कश्चित् संकेतं कारयितुम् इच्छति चेत् अस्तु नाम, परन्तु सर्वाः व्यक्तयः तथा न सन्ति। एका तो व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् तासु व्यक्तिषु संकेतः केनचित् मनुष्येण कारयितुं न शक्यः। वयं मनुष्याः अस्माकं ज्ञानसाधनानि निश्चितानि सन्ति खलु, परिमितानि सन्ति। तर्हि अपरिमितानां व्यक्तीनां संकेतकरणम् अस्माकं मनुष्याणां परिमितकरणैः न शक्यः, न शक्यम्। अस्तु। और गुरुजी, लास्ट में आया था कि गामानय इति जाति द्वारा वो नहीं मालूम पड़ सकता है, गुण से मालूम पड़ सकता है ऐसा।
शुक्लवर्णीय गाम् आनय इति। हाँ 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 हाँ, शुक्लवर्णीय गोः एक एव इति तु न, तदपि बहवः चेदत्र तदा अतिव्याप्तिदोषः। तदा अन्यः कश्चित् गुणः प्रयोक्तव्यः। सर्वेपि गुणाः गोः मध्ये तु सन्ति एव, न तथा नास्ति भोः, अभिन्न। न तथा नास्ति। भवन्तः यावन्तः छात्राः सन्ति, सर्वेषु केचन गुणाः यद्यपि समानाः, तथापि प्रत्येकं छात्रः कञ्चित् विशिष्टं गुणं दत्ते, अस्ति न वा? आम्। कश्चित् दीर्घकेशः, कश्चित् अकेशः मादृशः, कश्चित् प्रत्युत्पन्नमतिः, कश्चित् तथा तथा नाम जानीयुः। तर्हि एवं नास्ति। मया किमर्थमुक्तं, यदि सर्वाः गावः अशुक्लाः सन्ति तदा शुक्लां गामानय इति व्यवहारः साधीयान्। और यदि 3-4 गाय सफेद हो गई तब तो फिर और कुछ बोलना पड़ेगा। हाँ, कि अब ऐसा फिर वहां बोलना पड़ेगा कि शुक्लाम अल्प श्रृंगकाम गामानय, छोटे सिंग वाली। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि 3 सफेद है, तीनों के सिंग छोटे हैं। तो कुछ ना कुछ तो बोलना होता है ना। जैसे 2 विद्यार्थियों का नाम सेम हो जाता है तो सरनेम, सरनेम सेम हो जाता है तो माता का नेम, माता का नाम सेम हो जाता है तो उनकी कैटेगरी। अब इतना संयोग हो जाएगा फिर तो प्रमाता की, वो जो वक्ता है, उसकी समस्या ही है। अस्तु, अतः परंतु इदं सत्यमस्ति यत् यत्र पदार्थः लब्धसत्ताकः अस्ति तदा तस्य व्यावृत्तिः जात्या न कर्तुं शक्यते, तदा तत्र गुण एव व्यावर्तको भवति। अस्तु, अवगतं पार्थस्य? आम्। अस्तु।